वायरस की क्लासिफिकेशन। तो बेटा वायरस की जो नेक्स्ट क्लास थी, ठीक है बेटा, तो वो थी बेटा रेट्रोवायरस। कौन सा था बेटा हमारे पास? रेट्रोवायरस। ठीक है। ठीक है बेटा, रेट्रोवायरस के अंदर कौन आता है? HIV। कौन आता है बेटा? HIV। ठीक है। HIV क्या होता है? ह्यूमेन्स इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो इंसान की डिफेंस सिस्टम को बेटा क्या कर देता है? ठीक है बेटा, कम कर देता है। ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? जी बेटा 10 मिनट पहले लिखवा दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको। ठीक है। चैप्टर 4 के क्वेश्चंस। बेटा मैंने जिंदगी में चाय नहीं पी। तो बेटा रेट्रोवायरसेस में कौन आते हैं? HIV, ह्यूमेन्स इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इंसान की डिफेंस को कम करने वाला वायरस। ये बेसिकली वायरस क्या होता है बेटा? एक RNA वायरस होता है। क्या होता है बेटा? ये डेट इज एन RNA वायरस। ठीक है। ये RNA वायरस पहले किस में कन्वर्ट होगा? DNA के अंदर, और फिर DNA से किस में कन्वर्ट होगा? mRNA के अंदर। ठीक है। तो ये वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो RNA से DNA में कन्वर्ट होगा, फिर बेटा mRNA में कन्वर्ट होगा, फिर अपने क्या करता है? रिएक्शन करता है। बेटा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा ये। सही है। तो ये वायरस क्या कहलाते हैं बेटा? रेट्रोवायरसेस। उसके अलावा और भी वायरसेस होते हैं। स्मॉल जीनोमिक वायरसेस। ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक साइज क्या होगा बेटा? छोटा होगा। ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल जीनोमिक वायरसेस बोलेंगे। ठीक है बेटा, वो स्मॉल जीनोमिक वायरसेस क्या करेंगे? जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बेटा? छोटा होगा, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल जीनोमिक वायरसेस। ठीक है। उसके अंदर जो आते हैं बेटा पार्वो वायरसेस आते हैं। इनकी एग्जांपल क्या होगी? पार्वो वायरसेस। पार्वो वायरसेस। इन वायरसेस का जेनेटिक साइज क्या होगा बेटा? छोटा होगा। ठीक है। ये एक बीमारी कॉज कराते हैं, वार्ड्स। एग्जाम्पल है वार्ड्स। ये बीमारी है, ये किसकी वजह से होती है बेटा? पार्वो वायरस की वजह से। और पार्वो वायरस क्या होता है बेटा? स्मॉल जीनोमिक वायरसेस। ऐसे वायरसेस जिनका बेटा जेनेटिक मटेरियल छोटा होगा, ठीक है बेटा, वो क्या कहलाएंगे? स्मॉल जीनोमिक वायरसेस कहलाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे पारो हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल जीनोमिक वायरसेस
यानी कि जीनोम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल को, टोटल जेनेटिक मटेरियल को। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा कुछ 20 to 25 नैनोमीटर के करीब होगा, ठीक है। और इनकी वजह से एक बीमारी होती है वर्ड्स। उसके अलावा मीडियम एंड लार्ज साइज जीनोमिक वायरसेस, ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल का साइज क्या होगा बेटा, मीडियम होगा और बड़ा होगा। उसके अंदर बेटा आते हैं हर्पीस वायरसेस। कौन से वायरसेस आते हैं? हर्पीस। ये जो वायरसेस हैं, ये हर्पीस सिंप्लेक्स एक बीमारी है जिसके अंदर बॉडी के अंदर छोटे छोटे से जख्म हो जाते हैं, खास तौर पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास। उसको जेनिटल हर्पीस कहा जाता है। बेटा वार्ड्स डिजीज जिसके अंदर सीवियर किस्म का बहुत बुखार होता है और फ्लू होता है, ठीक है। ये जो होता है, ये वायरसेस हमारे इंसेक्ट्स वगैरह के काटने से हमारे अंदर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वार्ड्स। क्या कहलाती है वो? वार्ड्स डिजीज। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? स्किन पे काले काले से क्या पड़ जाते हैं बेटा? धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। और बहुत बुखार और फ्लू होता है, काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो बेटा हर्पीस वायरस है, ये हर्पीस, ठीक है, इसकी वजह से जख्म जख्म हो जाते हैं। देखो बेटा, हमारे पास हर्पीस सिंप्लेक्स, जेनिटल हर्पिक्स एक बीमारी है, जेनिटल हर्पिक्स, ठीक है बेटा। कौन सी बीमारी है? जेनिटल हर्पिक्स। ये सेक्सुअल बीमारी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है, किसकी वजह से होती है बेटा? हर्पिस की वजह से होती है, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के गिर्द, ठीक है बेटा, क्या होते हैं? छोटे छोटे से पेनफुल ब्लिस्टर्स, तकलीफदार दाने हो जाते हैं, ठीक है। जब बेटा तकलीफदार दाने हो जाते हैं तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं। बहुत लंबी ट्रीटमेंट होती है हर्पिस की, ठीक है बेटा। और अगर इसको छोड़ा हुआ, इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, दे कॉज द कैंसर, इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो मीडियम साइज जीनोमिक वायरसेस के अंदर हर्पीस आ गए। हर्पीस की वजह से बेटा पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं, तकलीफदार दाने होते हैं, ठीक है। और अगर बेटा उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, अगर उनकी ट्रीटमेंट ना की जाए, ठीक है बेटा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल्स हैं। बेसिकली दिस वायरसेस आर मीडियम एंड और लार्ज साइज जीनोमिक वायरसेस होते हैं, ठीक है बेटा। उसकी एग्जांपल है हर्पिस, उसकी बीमारी जेनिटल हर्पिस कहलाती है। क्लियर बेटा, समझ में आ गई है? उसके बाद जो आखिरी क्लास है वो है बेटा बैक्टीरियोफेज। उसके बाद क्या आ जाता है बेटा हमारे पास? बैक्टीरियोफेज आ जाता है। ठीक है बेटा, अगर कोई पूछे बेटा वार्ड्स, ठीक है बेटा, वार्ड्स जो होती है वो वायरसेस की वजह से होती है, स्मॉल जीनोमिक वायरसेस की वजह से। किसकी वजह से होती है? स्मॉल जीनोमिक वायरसेस की वजह से, ठीक है बेटा। वो वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे काले काले के स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ते हैं, बहुत तेज बुखार होता है और फ्लू होता है।
उस बीमारी को क्या बोलते हैं बेटा? वार्ड्स। ठीक है, वार्ड्स टिक फीवर कहलाता है। आर्थ्रोपोड्स की काटने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? आर्थ्रोपोड्स वगैरह काटते हैं, उसके जरिए ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा डायग्नोस मेन मसला होता है, ट्रीटमेंट कोई मसला नहीं होता। ट्रीटमेंट हो जाती है अगर प्रॉपर डायग्नोस हो। यहाँ तो बीमारियां डायग्नोस ही नहीं होती, पहचानने भी नहीं आती, डॉक्टर को समझ भी नहीं आ रहा था तो कौन सी बीमारी है। ठीक है, टेस्ट पे टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज की। बेटा देखें, गोश्त या कोई भी चीज खाएं, ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या होती है? ठीक है बेटा, तो बैक्टीरियोफेज 2018 में सवाल आया था, डिफाइन द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर दोस वायरसेस that only infect the bacterial cell। ठीक है बेटा, बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो सिर्फ इन्फेक्ट करते हैं। किसको इन्फेक्ट करेंगे? सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स को। ऐसे वायरसेस को बेटा हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, और फेज मीन्स टू ईट, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। ठीक है बेटा, अब इस बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल होती है बेटा, दो लाइफ साइकिल होती है। ये इसकी कितनी लाइफ साइकिल होती है? दो लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास लाइटिक साइकिल। एक क्या होती है बेटा? लाइटिक साइकिल। और दूसरी जो होती है बेटा लाइसोजेनिक साइकिल होती है। दूसरी कौन सी होती है? लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है बेटा, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं अपनी जिंदगी जो है दो अलग अलग फेज में गुजारते हैं। बहुत से वायरस क्या होते हैं बेटा? अपनी जिंदगी ऐसा लाइटिक फेज, लाइटिक साइकिल गुजार, बहुत से लाइसोजेनिक के अंदर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लाइटिक साइकिल की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा? वी विल डिस्कस अबाउट लाइटिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल की जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले बेटा क्या होता है? ये बैक्टीरिया वायरस के साथ अटैच होगा। पहले स्टेप में क्या होगा बेटा? इट विल अटैचमेंट। अटैचमेंट किसके साथ अटैचमेंट होगी बेटा? बैक्टीरियल सेल के साथ। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है वो क्या है बेटा? आपका अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन का मतलब है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ड्रिल करेंगे, ड्रिलिंग। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो है बेटा इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है बेटा? अब वायरस जो है अपने डीएनए को इंजेक्ट करेंगे। किसके अंदर इंजेक्ट करेंगे बेटा? बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, जो चौथा स्टेप है वो है रेप्लिकेशन। चौथा स्टेप क्या बेटा? रेप्लिकेशन। उसमें क्या होगा? वायरस का जो डीएनए होगा वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है बेटा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा वो असेंबली।
क्या होगी बेटा? असेंबली। अपने तमाम पार्ट्स को असेंबल करेगा, जमा करेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हो जाता है? लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन या बैक्टीरियल सेल में से रिलीज हो जाता है, ठीक है बेटा। दिस इज द स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल। फॉर एग्जाम्पल देखें, डेट इज अ बैक्टीरियल सेल। ये क्या है बेटा? बैक्टीरियल सेल है और ये उसका डीएनए है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा इसके साथ? बैक्टीरियोफेज वायरस आके क्या हो जाएगा बेटा? अटैच हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल वायरस आके क्या हो जाएगा बेटा? अटैच हो जाएगा। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? अटैचमेंट। दिस स्टेप इज कॉल्ड अटैचमेंट, ठीक है। देखो ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपने टेल फाइबर्स की मदद से बैक्टीरियल सेल के साथ क्या हो गया बेटा? अटैच हो गया, अटैच विद द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये अपनी बेसल प्लेट पिन की मदद से बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करेगा बेटा? ड्रिल करेगा। क्या करेगा? ड्रिल करेगा, सुराख करेगा बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। It will drilling या penetration in the bacterial cell wall with the help of basal plate pins। इसकी बेटा बेसल प्लेट पिंस होती हैं, उसकी मदद से ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसके अंदर क्या करेगा बेटा? पेनिट्रेट करेगा। डेट इज अ पेनिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने डीएनए को, ये इसका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। जब बेटा सुराख कर लेगा तो अपने डीएनए को क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देगा, ठीक है। ये इसका डीएनए एंटर हो गया, दैट इज अ इंजेक्शन, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में ठीक है बेटा, अपनी डीएनए की क्या बनाएगा? कॉपीज बनाएगा। अपनी डीएनए की क्या बनाएगा? कॉपीज। ये उसकी डीएनए की कॉपीज बन गई। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए कॉपी। डीएनए की कॉपी बनने के अमल को क्या कहा जाता है बेटा? रेप्लिकेशन, ठीक है बेटा। अपनी बाय यूजिंग द बैक्टीरियल एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए ये क्या करते हैं बेटा? अपनी कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले स्टेप में ठीक है बेटा, तो अपने तमाम पार्ट्स को जमा करते हैं। अपने तमाम पार्ट्स को क्या करते हैं बेटा? ये जमा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके तमाम पार्ट्स जमा हो जाएंगे अंदर, ठीक है बेटा। डेट इज कॉल्ड द असेंबली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बैक्टीरियल सेल से बाहर आ जाएंगे। बैक्टीरियल सेल को मारते हुए, बैक्टीरियल सेल को डैमेज करते हुए ये कहां पर आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये सारे के सारे कहाँ गए? अपनी कॉपीज बनाते हुए सेल के बाहर आ गए। अब बैक्टीरियल सेल बेटा क्या हो गया? बैक्टीरियल सेल मर गया, ठीक है, बाहर आ गया। इस तरीके से क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले ये
साइकिल है ना, गोल गोल घूमती है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये अटैच होगा, किसके साथ अटैच होगा, बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये क्या करेगा बेटा, बैक्टीरियल सेल के अंदर सुराख करेगा, बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा बेटा, पेनिट्रेट करेगा। जब अजान हो जाती है बेटा, फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे थे किसकी, लाइटिंग साइकिल में। देखो सबसे पहले स्टेप में ये जो वायरस है ये बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये अटैच हो गया, किसकी मदद से, ये जो टेल फाइबर होती है, इस टेल फाइबर की मदद से ये बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो गया। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, अटैचमेंट। अब दूसरा स्टेप क्या बेटा, पेनिट्रेशन। इसमें क्या करेगा, ये इसके अंदर जो बेटा पिन्स होती हैं, उस पिन की मदद से ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके अंदर क्या करेगा बेटा, सुराख करेगा। क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, ड्रिल करेगा। ड्रिल करने के बाद उसके अपने डीएनए को, डेट इज अ डीएनए, ये क्या बेटा, ये डीएनए ब्लू कलर का, उसने डीएनए को इंजेक्ट कर दिया, किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया बेटा, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद वो बैक्टीरिया के एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत सारी डीएनए की कॉपीज बनाएगा। अपनी डीएनए की बेटा क्या बना लेगा, कॉपीज बनाएगा। कॉपीज बनाने के बाद अपने तमाम पार्ट्स को असेंबल करेगा, जमा करेगा। उसने ये जमा कर लिए। ठीक है बेटा, वायरस की बॉडी सेल के बाहर रहेगी। ठीक है, कहीं नहीं जाएगी, बॉडी के बाहर जाएगी, सिर्फ डीएनए जाता है अंदर। हमेशा याद रखिएगा, वायरस अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है, फिर डीएनए से ही अपनी पूरी बॉडी को बनाता है सेल के अंदर। सही है, क्योंकि बेटा अगर एक वायरस जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ उसका क्या जाता है बेटा, डीएनए जाता है। डीएनए से अपनी कॉपीज बनाएगा। कॉपीज बनाने के बाद अपने उससे तमाम पार्ट्स को बनाएगा। तमाम पार्ट्स को क्या करेगा बेटा, जमा करेगा, असेंबल। असेंबली में जमा होते हैं ना बेटा, अपने तमाम पार्ट्स को जमा कर लेगा। जमा करने के बाद बैक्टीरियल सेल को रप्चर करेगा, फाड़ देगा, मार देगा। मारने के बाद ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज लाइसिस। क्लियर है बेटा, हमारे अंदर भी यही होता है। कोविड आया, समझ लो ये कोविड है और ये लंग सेल्स हैं। ठीक है, कोविड वायरस आया, वो पहले अटैच हुआ, फिर उसने हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर गया, अपना डीएनए इंजेक्ट किया, ये अपना आरएनए इंजेक्ट किया। ठीक है बेटा, दोबारा से सुन लें, हम बात कर रहे हैं किसकी, बैक्टीरियोफेज वायरस की। हम किसकी बात कर रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरियोफेज वायरस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियोफेज वायरस है क्या। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, और फेज माने टू ईट, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। ठीक है बेटा, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। वो क्या कहलाते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी जिंदगी दो तरीके से गुजारते हैं, एक लाइटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल। अपनी जिंदगी दो तरीके से गुजारते हैं बेटा, एक लाइटिक और एक लाइसोजेनिक। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी बेटा, लाइटिक साइकिल की। लाइटिक साइकिल की जो स्टेप्स हैं वो क्या है बेटा, पहले अटैचमेंट, ठीक है बेटा, दूसरे के अंदर पेनिट्रेशन, तीसरे के अंदर इंजेक्शन, यानी कि अपने डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। फिर ठीक है जी बेटा, बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाता, मर जाता, मर गया ना, खत्म हो गया। रेप्लिकेशन करता है, फिर बेटा अपने तमाम पार्ट्स को जमा करता है और फिर रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर स्टेप वाइज है। वायरस आया, वायरस क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो गया। अटैच किसकी मदद से हुआ बेटा, ये टेल फाइबर से। इन टेल फाइबर की मदद से बैक्टीरियल सेल के साथ क्या हो गया बेटा, अटैच हो गया। अटैच होने के बाद वो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर क्या करता है बेटा, ड्रिल करता है, सुराख करता है, ताकि अपने डीएनए को इंजेक्ट कर सके। सुराख करेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद ये इसका डीएनए है,
डीएनए इंजेक्ट इनटू द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने डीएनए को क्या कर दिया बेटा, उसने इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने सर के चैप्टर बाद 4 के क्वेश्चंस कब लिखवाएंगे? ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद उसने क्या किया बेटा, ये बैक्टीरिया के एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपीज बना ली। कॉपीज बनाने के बाद ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने तमाम पार्ट्स को जमा करता है। जमा कर लिया, ये बहुत सारे वायरसेस हो गए, वो क्या करेंगे बेटा, बैक्टीरियल सेल को रप्चर कर देते हैं, फाड़ देते हैं और बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल सेल मर गया वायरसेस का। इसी तरीके से बेटा जो भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर भी आता है, वो भी पहले अटैच होगा, फिर वो पेनिट्रेट करेगा या डिसॉल्व कर देगा अपने डीएनए को, फिर डीएनए से हमारे डीएनए को, हमारे सेल के एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कोविड आया, कोविड पहले अटैच हुआ, फिर उसने अपना डीएनए आरएनए इंजेक्ट किया, हमारे लंग्स के सेल के एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए कोविड ने कॉपीज बनाई। कॉपीज बनाने के बाद उसने अपने तमाम पार्ट्स को असेंबल किया, हमारे लंग्स के सेल को बर्स्ट किया और बाहर रिलीज हो गया, ताकि दूसरी सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सके। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा इसकी क्या होती है, लाइटिंग साइकिल होती है। क्लियर है, समझ में आ गई? बेटा राइज द हैंड, ये उस्मान समझ में है बेटा आपको? चलिए बेटा मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के अब सवालात लिखवाता हूँ।